अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब नस्ल को किसी कॉलेज में एडमिशन का आधार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही कई दशकों से चली आ रही अफर्मेटिव एक्शन वाली शिक्षा नीति को खत्म कर दिया है। कुछ लोग इस फैसले को सकारात्मक मान रहे हैं। ये अमेरिकी शिक्षा तंत्र में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। पहली बार सन 1960 के दशक में ये नीति में अपनाई गई और फिर इसे विविधता बढ़ाने के उपाय के रूप में इसका बचाव किया गया। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अमेरिका के शिक्षा विभाग ने इसकी आलोचना की है। जो बाइडेन ने कहा कि वो गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के इस बहुप्रतीक्षित फैसले से असहमत हैं। उनका कहना था, हम इस फैसले को आखिरी फैसला नहीं बनने दे सकते। अमेरिका में भेदभाव अभी भी मौजूद है। They should not abandon their commitment to ensure student bodies of diverse backgrounds and experience that reflect all of America. न्यायाधीशों ने कानूनी कार्यकर्ता एडवर्ड ब्लम की तरफ से शुरू किए गए स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशन नामक संगठन का पक्ष लिया। संगठन ने पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि हार्वर्ड की नस्ल पर आधारित एडमिशन पॉलिसी सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक 6 का उल्लंघन करती है, जो नस्ल, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को रोकता है। विश्वविद्यालयों ने बहुत लंबे समय से यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि किसी व्यक्ति की पहचान की कसौटी उसकी चुनौतियां, कौशल या सीखे गए सबक नहीं है, बल्कि उनकी त्वचा का रंग है। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस ने दावा किया कि नस्ल प्रेरित एडमिशन पॉलिसियां दो विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले समान या अधिक योग्य एशियाई अमेरिकियों के साथ भेदभाव करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुकदमों में ये फैसला सुनाया है। एडमिशन का एक मामला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था और दूसरा नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले मामले में कोर्ट ने 6-2 से फैसला दिया, जबकि नॉर्थ कैरोलिना वाले मामले में 6-3 से। सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अफर्मेटिव एक्शन का 2 बार समर्थन कर चुका है। पिछली बार यूनिवर्सिटी एडमिशन में अफर्मेटिव एक्शन का समर्थन 2016 में किया गया था। हालांकि अमेरिका के 9 प्रांत पहले ही नस्ल के आधार पर कॉलेजों में दिए जाने वाले एडमिशन पर रोक लगा चुके हैं। इनमें शामिल हैं एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, न्यू हैम्पशायर, मिशिगन, नेब्रास्का और वाशिंगटन। हार्वर्ड और यूएनसी कई अन्य प्रतिस्पर्धी अमेरिकी स्कूलों की तरह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवेदक की नस्ल या जातीयता को एक कारक मानते हैं। इस तरह की नीतियां 1960 के दशक में सिविल राइट्स मूवमेंट में उत्पन्न हुई, जिनका उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ उच्च शिक्षा में भेदभाव की रूढ़ी को बरकरार रखने में मदद करना था। अमेरिकी नीतियों में अफर्मेटिव एक्शन 1960 के दशक में शामिल किए गए थे। समाज में विविधता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का समर्थन किया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।